Assalamu alaikum, Hiba. Thank you so much for joining the session. Walaikum salam. Hiba, I'm pretty much sure a lot of people till now they have an idea that having these sessions to get as much knowledge for industry professionals or people who are just started their journey. And I personally believe कि ज़रूरी नहीं है किसी भी फील्ड में हम सिर्फ उनसे ही बात करें या उनसे ही देखें कि लोग किस तरीके से आगे ग्रो कर रहे हैं। हमें उनसे ही पूछना चाहिए जिन्होंने अभी रिसेंटली साल, डेढ़ साल, 2 साल में जो है इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा है और वो दूसरी-दूसरी जगहों पे काम करें ताकि हम उनसे सीख सकें कि यार किस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ और ऑर्गनाइज़ेशन या प्रोडक्शन हाउसेज़ इन योर केस बिकॉज़ यू आर film and TV graduate तो किस तरीके से चल रहा है? So before we start the conversation, I would be happy if you can introduce yourself. क्या चल रहा है आजकल लाइफ में so people will know that and then we'll start the conversation. Sure. So, hello, I'm Heba Rahman. I'm a media graduate from IOBM, or I do like multiple things. I'm a creative person. I'm an assistant director. I'm an assistant producer, and I've worked in theater. I've worked in a production house, and I've worked in a little marketing agency as well. तो एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत। Good. Yeah, तो अच्छी बात है. Like the first thing that I wanted to discuss is so now a lot of people after Corona, a lot of people are now the Gen Z, to be very honest, the Gen Z is more likely towards this media thing, and they wanted to do multiple things. They don't wanted to hesitation of doing 9 to 5. वो चाहते हैं कि भाई हर चीज़ जो भी हम करें उसका कोई अपना और I'm pretty much sure कि media is a very big field. Whether you're doing assistant direction, whether you're doing assistant production, a lot of time it's more like it's not a 9 to 5 job. ठीक है. So before we started, the main concern that I have in mind कि why did you choose media sciences first of all? Because मुझे ऐसा लगता है कि yes, I have a brother. So अगर जब मैंने ग्रेजुएशन करी थी और अगर मैंने मीडिया स्टडीज़ पढ़ा था तो आपको वालिदैन को समझाने में आसानी होती है ठीक है भाई भाई ने करा था, बहन ने करा था, तो दे हैव एन आइडिया बट व्हेन यू आर द वन एंड ओनली जो कर रहा होता है, तो मुझे थोड़ा बताओ कि व्हाई डिड यू think your media studies is something that you wanted to continue after your intermediate or after your O levels? किस तरीके से आपने समझाया पेरेंट्स को? एंड द सेकंड थिंग जो लोगों को दिमाग में होती है वो ये होती है कि यार इट्स नॉट अ फीमेल ओरिएंटेड जॉब। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ कि बिल्कुल। क्या सही है क्या गलत है, आपने किस तरीके से करा? हुँ, ओके सो आई वाज़ अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। तो हमारे भी फैमिली में यही था कि डॉक्टर, इंजीनियर एंड लॉयर, तो सब वही एक ही उसमें लाइन में सब चलते आ रहे थे। तो आई ऑलवेज़ वांटेड टू डू समथिंग न्यू। मैं हमेशा से एक्सप्लोर करती थी चीज़ों को और सब होता था। तो मुझे था कि जब व्हेन आई वाज़ इन इंटर और मैं कंप्यूटर साइंस कर रही थी, तो मुझे इन माय फर्स्ट ईयर आई न्यू कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। फिर जब बात आई एडमिशन की और यूनिवर्सिटी चूज़ करनी थी, तो पहला सबका यही था कि आईबीए। तो आईबीए जो है वो मुझे था कि नो, आई डोंट वांट टू गो देयर। आई आई डोंट नो व्हाई, बट आई आई डिडंट हैव अ रीज़न, बट मुझे था कि नो, नॉट आईबीए। मुझे जो है कुछ आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। तो माय सिस्टर टोल्ड मी कि अच्छा चलो, यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। तो उसमें मेरी बहन भी आईओबीएम में थी, तो उसने कहा कि हमारे अभी एक है प्रोग्राम मीडिया स्टडीज़। तो यू हैड अ कैमरा, तो तुम्हें फ़ोटोग्राफ़ी का शौक है, तो तुम उसपे देखो, उसमें अगर कोई कोर्स है तो उसपे तुम देखो, एक्सप्लोर करो। तो मैंने कहा हाँ, मैं उसमें देखती हूँ। तो मैंने लेकिन माय डैड वाज़ लाइक कि तुम आईबीए का तो एटलीस्ट टेस्ट दो। तो यू नो द पेरेंट्स थिंग, और कि वो नहीं, कुछ एक ही लाइन में चलो। तो मैंने कहा अच्छा चलें, मैं आईबीए का दे देती हूँ, बट मैं आईओबीएम में मीडिया का भी दूँगी। तो मैंने जब उसके कोर्सेज़ एक्सप्लोर करना स्टार्ट किए, उसका मैंने सेमेस्टर का पूरा वो देखा, तो मैंने कहा कि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो इसको हम हमें करना चाहिए। तो मैंने ख़ैर आईबीए का भी दिया। आईबीए में ऑब्वियसली नहीं हुआ, क्योंकि मुझे खुद नहीं मैं खुद नहीं चाहती थी कि मैं मेरा हो, तो मेरा आईबीएम में हो गया।
फिर वहाँ से जो है, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, लेकिन वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था क्योंकि जब व्हेन आई टोल्ड माय डैड कि आईओबीएम में हो गया है एंड आई वांट टू डू मीडिया स्टडीज़, तो उनका एक आया कि चलो ठीक है, बट तुम और चीज़ें एक्सप्लोर कर लो, क्या पता तुम्हें हो कि नहीं मैं इसमें नहीं, मैं किसी और चीज़ में करना चाह रही हूँ। तो फिर माय सिस्टर वाज़ अ बिग सपोर्ट फॉर मी। शी सेड कि नहीं, इसको जो करना है वो ये करेगी एंड जस्ट डोंट से एनीथिंग टू हर। वो उसको उसको वो पसंद है तो शी शी विल डू गुड इन हर फील्ड। तो वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। लेकिन उसमें भी ये था कि शुरू-शुरू में जब था ऑब्वियसली जब आपके कोर्सेज़ ऐसे होते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्री बनानी है, यू हैव टू मेक अ शॉर्ट फिल्म और समथिंग लाइक दैट, यू हैव टू स्टे लेट। तो वो मेरे लिए वो वाली एक चीज़ मेरे लिए काफ़ी नई थी कि देर तक रुकना है विद बॉयज़, क्योंकि हमारे बैच में इतनी वो लड़कियाँ नहीं थी, मतलब नॉर्मल था, 50-50 था। तो मेरे अब्बा का हमेशा फ़ोन आता था कि ओह प्लीज़ मगरिब से पहले आ जाना। तो मैं कहती थी कि अब आई विल ट्राई, और सब इस तरह मज़ाक भी उड़ाते थे कि अच्छा चलो इसको तो मगरिब से पहले जाना है। लेकिन फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता इस तरह चेंज होता गया कि वो टाइम पे ही मेरे पेरेंट्स को रियलाइज़ होना स्टार्ट हुआ कि हाँ, चलो इसकी ये फ़ील्ड है तो इसको ये करना पड़ेगा, तो हमें चेंज होना पड़ेगा। तो ये एक बहुत एक ये वाली चीज़ होती है कि इफ़ यू हैव सपोर्टिव पेरेंट्स, तो ये आपका बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है इन योर लाइफ़। फिर उसमें फिर बहुत चीज़ें चेंज होती हैं इस तरह। तो Fair ये enough. था। Fair enough. I think it's I don't see कि वो मेरा पूछने का मेन मकसद भी यही होता है क्योंकि a lot of time people think यार they usually don't try to do it, ठीक है? आप बगैर करे आप कहते हैं कि ठीक है मेरे अम्मा-अब्बा इजाज़त नहीं देंगे और वो इसलिए उस चीज़ को मना कर लेते हैं। बट आई थिंक if you try to tell them very properly कि किस तरीके से फ़ील्ड काम करती है क्योंकि व्हाट आई पर्सनली बिलीव इट्स अ मैटर ऑफ मीडियम चेंज, ठीक है? जब वो काम कर रहे थे तो मीडिया साइंसेज़ या मीडिया स्टडीज़ इस तरीके से नहीं होती थी या थी ही नहीं, ठीक है? अगर वो आप कोई नई चीज़ कह रहे हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स है या थोड़ा-सा डिफरेंट है जिसका क्राइटेरिया थोड़ा-सा अलग है क्योंकि यहाँ पे इट्स नॉट लाइक कि यू आर वर्किंग 9 टू 5 जहाँ पे आपको रोज़ जाना है, एक्सेल शीट कंप्लीट करनी है। आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स कि मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि जो ये काम करते हैं 9 टू 5 वाला वो हुँ। बुरा करते हैं। इट्स अबाउट कि आपका जॉनरा टू जॉनरा अलग तरीके से काम होता है। लेकिन अगर आप अपने मदर को और पेरेंट्स को या फादर को समझाएँ कि भाई ठीक है इस तरीके से काम होता है क्योंकि उनका मेन कंसर्न ये होता है कि बीइंग इन पाकिस्तान सिक्योरिटी इज़ अ कंसर्न सही है एंड व और फिर एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग उमेर, जो एक अ, बना हुआ है सबकी नज़रों में दैट मीडिया इज़ बहुत एक गलत इंडस्ट्री है, स्पेशली इन पाकिस्तान के it's a बहुत it's a पार्टीज़ it's a एंड it's स्टफ a लाइक it's दैट। it's a debatable topic but what I personally या, believe I'm from the same field ठीक है तो या एग्ज़ैक्टली। ज़रूरी नहीं होता कि आप um, every person is the same and I personally Yeah. believe So कि my point was telling you this कि हम मेरे मेरे बहुत सारे रिश्तेदार एंड माय रिलेटिव्स वर लाइक कि यार इंडस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं उनको सिर्फ यही कहती थी कि आप हो सकता है जो आप कह रहे हैं इट्स ट्रू, बट ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उस उस ट्रैक पे नहीं है। फेयर इनफ ठीक है मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर 100 लोग हैं तो यस 2-3 लोगों की वजह से अगर आप किसी को एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि फॉर मीडिया स्टडीज़ अ लॉट ऑफ आवर रिलेटिव्स, अ लॉट ऑफ पीपल हू डोंट नो अबाउट दैट उनको लगता है कि मीडिया साइंसेज़ इज़ ऑल अबाउट ड्रामास एंड फिल्म्स। इट्स नॉट ओनली अबाउट ड्रामास एंड फिल्म, इट्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। इट्स अबाउट एडवर्टाइजमेंट, इट्स अबाउट agency life, it's about creative professionals, a lot of different things. So moving forward, the next thing that I wanted to discuss is you are a Gen Z or a late millennial or you're a Gen Z? आई एम अ जेन ज़ी। ओके फाइन तो कुछ सवाल तो वैसे ही आ जाते हैं। तो पहली चीज़ हुँ। तो ये है कि द थॉट प्रोसेस ऑफ जेन ज़ीज़ एंड मिलेनियल्स अगर मैं अपनी बात करूँ तो दे आर वेरी डिफरेंट ठीक है। आई पर्सनली बिलीव जेन ज़ीज़ आर मोर टुवर्ड्स रिस्क टेकिंग बट मैं उसमें एक प्लस पॉइंट उन मिलेनियल बहन भाइयों को देता हूँ क्योंकि उनको पता होता है कि ओके फाइन इफ वी समव्हाट
fuck up anything, तो मुझे पता है भाई या बहन है, and I'm pretty much sure in your case that's the same scenario. But so it's not about graduating in media sciences is not about कि आप ग्रेजुएट हुए और फिर आप एक बैंक में नौकरी करेंगे, आप कैशियर लगेंगे एंड तो इट्स हायरार्की इस तरीके से नहीं चलती मीडिया स्टडीज़ की, ठीक हुँ। है? सो मुझे थोड़ा-सा ये बताओ कि जब आप ग्रेजुएट हुए, ठीक है? हाउ हिबा एग्ज़ीक्यूट देयर लाइफ़ ताकि वो अभी जहाँ पर है वहाँ तक पहुँची? क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि यार आपने सीवी भेजी और आपका हुँ। जॉब हो गई या बिल्कुल। आपने रेफ़र कर दिया किसी को। येस, स्टार्टिंग ऑफ होता है बस, लेकिन एक क्या स्ट्रैटेजी आपने अपनाई? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि यार ठीक है आप ग्रेजुएट होंगे अच्छे सीजीपीए से और आपको नौकरी मिल जाएगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट आज तक मुझे मेरे एक्सपीरियंस में किसी ने मुझसे मेरी सीजीपीए नहीं पूछी। मैं इससे बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप 4.0 जीपीए ना लाएँ, आप बिल्कुल लाएँ। अगर आपको बाहर मास्टर्स के लिए जाना है या व्हाट्सोएवर आपको कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड चीज़ करनी है तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बट टेल मी अबाउट योर जर्नी जब आप ग्रेजुएट होने वाले थे, उसके बाद आपने अपनी फर्स्ट जॉब कैसे एक्वायर करी? आप इंडस्ट्री को किस तरीके से देखते हो? क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट struggling with the people who are in your class, it's about to struggling with people who are graduating simultaneously at once. क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर तकरीबन 4-5 हज़ार बच्चे एक साथ ग्रेजुएट होते हैं, किसी भी फ़ील्ड में, ठीक बिल्कुल। है? अगर मैं मीडिया की बात करूँ तो हमारे यहाँ इतने प्रोडक्शन हाउसेस नहीं है, हमारे यहाँ इतनी बड़े लेवल पे प्रोडक्शन नहीं हो रही कि हर जगह आपको कोई ना कोई चाहिए। हुँ। आप जहाँ भी जा रहे होते हैं, आप वहाँ पे कम्पीट कर रहे होते हैं, फिर कम कॉम्पिटिशन आपका पर यूनिवर्सिटी वाइज़ होता है, आपकी काम के हिसाब से होता है। तो थोड़ा-सा मुझे ये बताओ बीइंग अ रीसेंट ग्रेजुएट आपको क्या लगता है कि आपने क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करी फ़ील्ड में रहते हुए? या क्या आपको लगता है कि यार ये मैं नहीं करती या ये मैं सही से कर लेती तो ये और बेहतर होता? यार मैंने ये सही से करा तभी मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। बिल्कुल। तो आई वाज़ इन माय 3rd ईयर। I got a job, I got a project actually in साढ़े चौदहगढ़ अनवर मकसूद प्ले। तो वो मुझे मिला था वी यूज्ड टू शूट प्रोजेक्ट्स, यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स। तो उसमें वी यूज्ड टू ऑडिशन डिफरेंट एक्टर्स एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एज वेल। तो वहाँ पे एक एक्टर था जो हमारे ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में आता था, तो उस वो वहाँ पे साढ़े 14 अगस्त में एक्टर था। तो किसी ने उससे कहा कि वी वांट अ प्रोड्यूसर एंड एन एसोसिएट प्रोड्यूसर, तो ही रेफर्ड मी। तो वहाँ से जो है मुझे अपना पहला प्रोजेक्ट मिला। इट वाज़ इट वाज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। एक तो अनवर मकसूद का नाम, फिर साढ़े 14 अगस्त इज़ अ वेरी बिग थिएटर नेम। तो मेरे लिए बहुत जो है वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। एंड बीइंग अ 3rd ईयर स्टूडेंट वो सबके लिए एक मिनट, इवन माय फ्रेंड्स वर शॉक्ड कि वो तुम्हें कैसे मिल गया और ये वो। तो मैंने कहा कि बस तो इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस। उसपे मुझे सीखने को मिला। बीइंग अ स्टूडेंट मुझे बहुत सीखने को मिला। हुँ। क्योंकि उसमें आप जब स्टूडेंट होते हैं और आपको जब पहला प्रोजेक्ट मिलता है तो आप उसमें बहुत बहुत चीज़ें आपके लिए खुलती हैं। आपका मेरे लिए एक बहुत बबल बर्स्ट हुआ था कि मुझे ये लगता था कि हो सकता है मैं लड़की हूँ तो मुझे कोई डाँटेगा नहीं, कोई मुझे कुछ कहेगा नहीं। लेकिन जो है वहाँ मेरा एक बहुत बड़ा ये बबल बर्स्ट हुआ था कि आप जेंडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप गलत करेंगे तो आपको जो है वो डाँट पड़ेगी। लेकिन मेरा वो एक्सपीरियंस इट वाज़ मेरे लिए वो एक्सपीरियंस वाज़ 50-50। इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस बट एट द सेम टाइम इट वाज़ अ बैड एक्सपीरियंस एज़ वेल। क्योंकि आप अपना यू फ़ील बैड कि जब आप अपना एक जगह 100% दे रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको उसकी एप्रिसिएशन ना मिले। तो मैं जब उस जगह से निकली थी तो मैंने सोचा था कि आई विल नॉट कम बैक। थिएटर इज़ नॉट माय थिंग। क्योंकि उस वहाँ से निकलने के बाद ऑलमोस्ट 6-7 महीने बाद व्हेन आई लुक बैक आई वाज़ लाइक कि नो। बट इसमें मुझे ठीक है एक स्टूडेंट की हैसियत से मुझे सीखने को मिला, बट इफ आई गो सेकंड टाइम मुझे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक स्टूडेंट के हिसाब से इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, बट एक एक्सपीरियंस बंदे के हिसाब से इट्स नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। देन आई
आई वाज़ इन माय 4th ईयर। मेरा थीसिस मैंने शूट किया था, उसके अगले दिन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ प्रोडक्शन हाउस, और वो एक फीचर फ़िल्म कर रहे थे, नायाब। तो उन्होंने कहा वी वांट एन असिस्टेंट प्रोड्यूसर। अच्छा, मुझे वो जॉब, और दूसरी ये बात ये है कि आपका जब एक प्रोजेक्ट अच्छा होता है तो आपको उसी बेसिस पे काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो जो प्रोड्यूसर थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारी सीवी पे जब ये देखा कि यू वर्कड विद दावर महमूद एंड अनवर मकसूद, तो मैंने तुम्हें फ़ौरन बुला लिया, क्योंकि मैं भी थिएटर का बंदा हूँ। तो मैंने कहा कि एक थिएटर का बंदा ही एक थिएटर के बंदे के साथ सेट रह सकता है। तो ही वाज़ माय बॉस ओवर देयर। तो काफ़ी अच्छा, जो है मेरी उनसे बात-बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम कल से आ जाना। तो आई वाज़ हायर्ड लाइक आफ्टर माय थीसिस, I was hired from a production house to do a feature film as assistant producer। तो वो भी मेरे लिए, मतलब it was like, I in my opinion, I at that time I just said, oh my god, I achieved everything, I got a feature film। तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। उसमें मुझे एक्चुअली पता चला कि एक फ़िल्म इंडस्ट्री होती क्या है। उसमें डायरेक्शन कैसे होती है, उसमें अब आप मैनेज कैसे करते हैं फ्लो, और आप एक्टर्स को कैसे मैनेज करते हैं। तो उसपे आई गेट टू नो कि ओके, दिस इज़ द रियल डील। यू हैव टू डू थिंग्स लाइक दिस, तभी आप आगे चीज़ें आपके लिए थोड़ी बेहतर होंगी, या आगे आपको और प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। फिर वो फीचर फ़िल्म जो है वो ख़त्म हुई, देन आई वाज़ हायर्ड फ्रॉम द सेम प्रोडक्शन हाउस एज़ इन-हाउस एडी एंड इन-हाउस असिस्टेंट प्रोड्यूसर। और वहाँ से माय जर्नी स्टार्टेड, और वहाँ पे आई ट्रैवल्ड internationally as well, which was another achievement for me, कि आपको बहुत कम लोगों का ऐसा होता है कि आप जो है वो आप हायर होते हैं और आप फ़ौरन ही आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए, कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए ले जाता है। तो ऑल द क्रेडिट गोज़ टू माय बोथ ऑफ माय बॉसेस, रुमीना एंड उमैर। तो उनके साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, बट एक पॉइंट पे मैं आके थक गई थी कि द सेम स्केड्यूल, द सेम रूटीन, कि आपको पता नहीं होता कि आपको कभी भी कॉल आ जाएगी कि ओ यू हैव टू डू दिस प्रोजेक्ट, यू हैव टू कम राइट नाउ लाइक इन 5 मिनट्स, और ये अभी मीटिंग चल रही है, अभी ये फॉरेन एक प्रोजेक्ट आ गया, आप स्टोरी बोर्ड बनाना है, सब बनाना है। तो मैं एक पॉइंट पे आई वाज़ एग्ज़ॉस्टेड, एंड कहा कि नहीं, अब आई हैव टू टेक अ ब्रेक। आई वहाँ पे उस वक़्त मैंने सोचा कि आई वांट अ 9 टू 5 जॉब। तो फिर आई टूक अ ब्रेक फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउस, आई टूक अ ब्रेक, और फिर आफ्टर 3 मंथ्स मैंने जो है अप्लाई करना स्टार्ट किया, एंड देन आई गॉट अ जॉब फ्रॉम अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। इट वाज़ अ स्टार्टअप। तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे आई वाज़ हायर्ड एज़ अ क्रिएटिव एग्ज़ीक्यूटिव। तो उधर जो है वो उधर भी मैंने बहुत कुछ सीखा। उधर मेरी एक और जो है एक जर्नी स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे जो है मुझे पता चला कि ओके, सोशल मीडिया वर्क्स लाइक दिस। आप ये करोगे तो इस तरह आपके फॉलोअर्स आएँगे, आप ये करोगे तो आपकी इतनी रीच होगी, और आप आप पेड एड्स चलाओगे तो आपके जो है वो सेल्स में सेल्स आपकी बढ़ेंगी। तो वो मेरे लिए बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। तो एंड आई ऑलवेज़ आफ्टर आई ग्रेजुएटेड, आई ऑलवेज़ वांटेड टू डू माय ओन थिंग, टू स्टार्ट माय ओन थिंग एज़ अ प्रोडक्शन हाउस, एंड एंड आफ्टर वर्किंग इन अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो मैंने कहा कि अब जो है इट्स द राइट टाइम टू स्टार्ट वर्किंग ऑन माय ओन थिंग। तो वहाँ पे मैंने जो है 3 महीने मैंने वहाँ पे जॉब की। Then uh, then I started my own thing, which is a production house plus a digital marketing agency. I do freelance shoots. I have clients जिनके साथ मैं उनका social media handle करती हूँ, and yeah. Good enough. So, that comes to a very good point. Ke you being in the industry for officially for I think
3 एंड हाफ 4 ईयर 4 या इयर्स, ठीक 3 है। एंड अ हाफ ईयर। एंड ऑलमोस्ट आपने इन 4 साल में एक 10-15 साल के एक्सपीरियंस में हर चीज़ कर ली। यू स्टार्टेड ऑफ विद प्रोडक्शन, आपने वो एक्सपीरियंस करा और अभी तक आपने जो भी चीज़ें बताई वो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि भाई ठीक है, आपने ये चीज़ करी और जब इंसान ये पॉज़िटिव साइड सुनता है तो उसको हर किसी को ये लगता है कि यार सब चीज़ें पॉज़िटिव हैं, बट उसके अंदर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि बिकॉज़ इट्स मोर लाइकली व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि अगर मैं किसी बंदे से पूछूँ आपने 5 साल में क्या-क्या करा है और वो अगर 5 मिनट में अच्छी चीज़ें बता देता है। सो हुँ, लेट्स डिस्कस अबाउट द फैक्ट कि ठीक है यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मुझे जाननी है। um, नंबर 1 कि you started off with production, ठीक है? And या commercials and TVCs and films is very different, ठीक हुँ, है? People who are on that फ्रेम वो वहीं पे रहना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि सही है, यू हैव योर ओन प्लस एंड माइनस कि ठीक है, आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस कर ली, साल डेढ़ हुँ, साल एंड यू वांटेड टू शिफ्ट टू दैट। थोड़ा-सा मुझे ये बताओ कि व्हाट आर द की डिफिकल्टीज दैट अ पर्सन सी, ठीक है? एक तो ये होता है कि अम, आप ओवर कमिट अंडर डिलीवर करते हैं पहले। पहले आपको हर चीज़ हुँ, अच्छी लगती है, ठीक है? जैसे अभी आपने बोला कि भाई ठीक है, मुझे पहले ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद मुझे फ़िल्म मिल गई। लेकिन आप हुँ, 6-8 महीने बाद आपको रियलाइज़ होता है कि ठीक है, ये इतना भी कोई अच्छा नहीं है, मतलब ठीक है, मैं हुँ, कर रही हूँ काम, बट उसके अलग प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं। तो थोड़ा-सा मुझे ये बताओ कि यार बीइंग इन द इंडस्ट्री फॉर 4 इयर्स माशाल्लाह से, और आपने फ़िल्म पे काम कर लिया, आपने एजेंसी में काम कर लिया, अब आप अपना काम कर रही हैं। अम, आपको लगता है कि यार ये सही फ़ैसला था कि यार मैं आपने थोड़ा-थोड़ा एक्सपीरियंस लिया एंड नाउ यू आर स्टार्टिंग ऑन योर ओन। आपको क्या लगता है कि यार क्या प्रोज़ एंड कॉन्स हैं? ठीक है, क्योंकि हर किसी किस्मत हिरबा जैसी नहीं होती ना कि उसको 3rd ईयर में बिल्कुल। 14 अगस्त का थिएटर मिल हुँ, जाए, ठीक है? या उसकी बिल्कुल। ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद उसको फ़िल्म मिल जाए, ठीक है? हुँ, बट वन थिंग्स लेड टू अनदर, ठीक है? लेकिन क्या आपको लगता है यार क्या फ़ॉर्मूला होना चाहिए इंसान का, इस तरीके से आपको लेके चलना चाहिए? क्योंकि हर को जो 40-50 बच्चे हैं, उन्होंने भी तो कहीं न कहीं करना है। बिल्कुल। सही है, आपने 4 साल में येस आई थिंक यू हैव वर्क्ड फॉर 4 इयर्स एंड आफ्टर 4 इयर्स यू डिसाइडेड कि ठीक है दिस इज़ व्हाट आई रियली वांटेड टू डू, और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है अगर कोई भी बंदा अपने लिए कोई चीज़ कह रहा है, बिकॉज़ एवरी हुँ, पर्सन्स प्रायोरिटीज़ इज़ डिफरेंट। सम टाइम पीपल थिंक यार उनके लिए पैसा इम्पोर्टेंट है, सम टाइम पीपल थिंक कि उनके लिए वर्क एथिक्स इम्पोर्टेंट है, सम टाइम पीपल थिंक यार उनके लिए पर्सनल ग्रोथ या मेरी पर्सनल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हुँ, सो व्हेन चेंजिंग फ्रॉम one career pathway to another, what are the pros and cons that you have seen? um, व्हाट इज़ द राइट टाइम डू यू थिंक यार इतने टाइम तो आपको एक जगह करना चाहिए? क्योंकि आपने ये नहीं करा कि आप बस गए और 2 महीने बाद शिफ्ट कर हुँ, लिया। आपने बस थोड़ा बिल्कुल। टाइम लगाया, सही है। हुँ, बहुत सारे लोगों का क्या मसला होता है वो मैं देख रहा होता हूँ कि वो जाते हैं, उनको 1-2 दिन में कोई चीज़ समझ में आती है एंड दे लेफ्ट आफ्टर अ मंथ और सो, क्योंकि 1 डेढ़ महीने में तो आप भी समझ रहे होते हो और इंडस्ट्री भी आपको समझ रही होती है जहाँ पे आप काम बिल्कुल। कर रहे होते हैं। सो ईच स्पेसिफिक इंडस्ट्री, जैसे कि मैं अगर उसको डिवाइड करूँ, पहले मुझे फ़िल्म में रहते हुए प्रोज़ एंड कॉन्स बताओ, ठीक है? फिर मुझे हुँ, एजेंसी में रहते हुए प्रोज़ एंड कॉन्स बताओ और फिर मुझे अपने काम में रहते हुए प्रोज़ एंड कॉन्स बताओ, क्योंकि एवरीवन इज़ डिस्कसिंग अबाउट कि मुझे अपना काम स्टार्ट करना है। बट जो लोग काम बिल्कुल। स्टार्ट कर रहे होते हैं उसको ये बात देखनी होती है कि इट्स नॉट अ हुँ, वन ऑन वन थिंग ना, आपको ये ऐसा नहीं है कि आप 30 दिन काम करेंगे, आपको चेक मिलेगा। देन यू नीड टू बिल्कुल। अंडरस्टैंड दैट फैक्ट एज़ वेल। तो उसमें थोड़ा-सा मुझे बताओ कि क्या आपको लगता है कि यार ये मिस्टेक्स हो सकती हैं, ये गलतियाँ थी या ये सही था और इस तरीके से अब आप अपने काम बिल्कुल। करने पे पहुँचो? हुँ। अच्छा पहले तो जो मैं आपने ये कहा था कि यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर में ज़रूरी नहीं है किसी को कोई प्रोजेक्ट मिले। तो उसपे आई विल से कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है और हो सकता है ना भी मिले। इट्स नॉर्मल क्योंकि मेरे मेरे जो दोस्त थे उनमें से कुछ को नहीं मिला था। 4th ईयर तक उनको नहीं मिला था एंड दैट वाज़ नॉर्मल। कोई इतना उसमें मसले की बात नहीं होती। लेकिन हाँ, आई विल से वन थिंग जो शायद मैं अगर पहले से करना स्टार्ट करती तो मुझे उससे बहुत पहले से मिलना स्टार्ट हो जाते प्रोजेक्ट्स और वो ये था कि सोशलाइजिंग। टीचर्स जितने भी टीचर्स हैं उनके साथ बात करें, उनके साथ जो है वो आप थोड़ा सोशलाइज़ करें। आप उनसे पूछें कि कोई प्रोजेक्ट ऐसा है कि वो अगर वो अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हैं और कुछ अगर कोई और अपने सीनियर्स से आप
हमेशा कॉन्टैक्ट में रहें, क्योंकि एक प्रोजेक्ट मुझे सीनियर के थ्रू मिला था। तो अपने सीनियर से कॉन्टैक्ट में रहें, अपने टीचर से कॉन्टैक्ट में रहें, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है टू ग्रो इन द इंडस्ट्री। उसके बाद अ, प्रोज़ एंड कॉन्स बीइंग इन फ़िल्म वाज़ के जो प्रोज़ थे वो ये थे कि आपको जो है वो एक तो आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत बिल्ड होते हैं उससे बहुत ज़्यादा, कि आप अगर डायरेक्टर से आप बात करें और डायरेक्टर को आप समझ आ गए, तो हाई चांसेस कि आपको प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएँ। डायरेक्ट एक दफ़ा आप डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के दिमाग में आपका नाम आ जाए, तो बस फिर इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। तो कॉन्टैक्ट्स बनाएँ, सोशलाइज़ करें। कॉन्स ये हैं कि आप बोर भी होंगे उस प्रोजेक्ट में, आपको रोना भी आएगा, आपको गुस्सा भी आएगा चीज़ों पे। आप एक पॉइंट पे कहेंगे कि आई डोंट वांट टू डू दिस। मैं एंड जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बता रही हूँ क्यों। मैं रोई भी हूँ, मुझे गुस्सा भी आया है, एक्टर्स ने मेरे साथ बदतमीज़ी भी की है। जूनियर एक्टर्स ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। मतलब बहुत सारे लोगों ने बदतमीज़ी की है, मुझे रोना आया, मतलब मल्टीपल बैड थिंग्स हैपेंड। लेकिन मैंने हमेशा ये सोचा कि वंस द फिल्म इज़ डन, तो जो मेरे पोर्टफोलियो पे लिखा आएगा फीचर फिल्म, वो मेरे लिए अच्छा है, तो मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप कहीं भी होंगे, आपको थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आपको एक प्लेट में रख के यू विल गेट एवरीथिंग। आपको करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। तो ये होगा। फिर थिएटर में तो आइड से इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू नीड एक्सपीरियंस, तो दैट्स अ प्रो एंड वो आप जो है आप कर लें, बट कौन ज़्यादा है कि अगर आप ना करें दैट्स बेटर, क्योंकि इतना आप सीखेंगे एज अ स्टूडेंट, आप सीखेंगे, बट आफ्टर दैट यू विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज देन दैट। और फिर एजेंसी में ये था कि एजेंसी में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि इट वाज़ अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी। क्योंकि इससे पहले मैंने किसी सोशल मीडिया को हैंडल नहीं किया था, तो वो उसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा था। उसमें भी मुझे मुझे गुस्सा भी आया था कि मैं जो कर रही हूँ समझ क्यों नहीं आ रहा। लेकिन एट द एंड फिर मुझे था कि नहीं, इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी, तो टाइम तो लगेगा। तो थोड़ा टाइम देना, फिर आहिस्ता-आहिस्ता जैसे जैसे थोड़ा टाइम गुज़रता गया, तो उससे ये था कि मुझे चीज़ें समझ आने लगी थी। तो जब मुझे चीज़ें समझ आने लगी, दैट वाज़ द पॉइंट, जब मुझे समझ आया कि ओके, अब ये हो गया है, तो नाउ आई कैन स्टार्ट माय ओन थिंग। तो अब हो सकता है कि मैं इसमें फ्लरिश करूँ, हो सकता है ना ना करूँ। तो ये एक रिस्क टेकिंग चीज़ है, लेकिन अब जब करना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ। कोई और आपके लिए नहीं करेगा, आपको खुद अपने लिए करना पड़ेगा। ठीक है, इट्स अ गुड पॉइंट क्योंकि व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि हर चीज़ के प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि आपको वो चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। बट आपके अंदर ना थोड़ा-सा, मैं इसको इस तरीके से कहता हूँ कि आपके अंदर लचक होनी चाहिए, उस चीज़ के अंदर रहने की। क्योंकि नॉट एवरीथिंग इज़ एज़ पर योर कंसर्न, कि आपने जैसा सोचा हो वैसा ही होगा। फिर वो थिएटर्स हों, फिर वो फ़िल्म्स हों, फिर वो एजेंसी हो। अम, और बट इस पे आई वांट टू ऐड, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, नो बट प्रॉब्लम। इस पे आई वांट टू ऐड अ पॉइंट कि जो आपने कहा कि लचक होनी चाहिए, येस यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इनफ, क्योंकि अ, मैं जो है अगर मुझे मैं जब भी देखती हूँ, जब मैं सोचती हूँ अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, तो उसपे मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर मैं फ्लेक्सिबल नहीं होती तो मैं कभी नहीं रह पाती। कभी भी नहीं, क्योंकि मैंने जो है वो जो लेबर होती है उसके साथ बैठ के मैंने चाय भी पी है। और मैंने जो है लाइन प्रोड्यूसर के साथ जो है वो रात को 2-2 बजे जाके मैंने लोकेशंस भी देखी हैं। मैंने जो है वो रात को 2 बजे बैठ के मैंने स्टोरी बोर्ड बनाया है स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट के साथ, और ढाबों पे बैठ के भी मैंने चाय पी है। एंड यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इनफ, क्योंकि आपका जो मेन You have to होता be है दैट इज़ you have to be flexible because क्योंकि नॉट एवरीथिंग इज़ इन द ब्लू, सो आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। और इफ इफ यू आर वर्किंग
in a field जहाँ पे a lot of your work is more likely managing a lot of departments, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं उनको ये चीज़ बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ तो वो चीज़ हो भी सकती नहीं हो सकती। और अगर मुझे उनसे करवानी है तो मुझे किस तरीके से करवानी है, क्योंकि आफ्टर बीइंग इन after being working for most morely like 8-9 years now, I personally believe only one thing can make anyone do anything is communication. अगर आपको बात करने का तरीका आता है, आपको आपको कोई बंदे आप किसी बंदे से अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, तो नो मैटर व्हाट रात के 2 बज रहे हों, रात के 5 बज रहे हों, क्योंकि इन द फील्ड ऑफ दिस मीडिया रिलेटेड या कंटेंट रिलेटेड फील्ड जहाँ पे टाइम कंसर्न बहुत है, तो कहीं न कहीं आपको कभी न कभी किसी बंदे को ओवर जाके भी कहना होता है कि यार प्लीज़ मुझे ये फ़ेवर चाहिए। एंड इट्स अ चेन रिएक्शन, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी को फ़ेवर दे रहे होते हैं तो कभी-कभार वो आपसे फ़ेवर दे रहा होता है, एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग ये हमने बात कर ली कि ठीक है। नाउ the another thing that I wanted to discuss is um, AI, Gen Z, evolution. These are the three things जो कि आजकल बड़ा मार्केट में हम सुन रहे होते हैं। um, सबसे पहले ये कि Gen Zs are much more advanced than millennials because they know what are the new things are coming, क्योंकि ऑल्दो कि हर बंदा चाहता है कि वो उनके साथ कोप अप कर सके, लेकिन वो कोप अप इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप सुबह उठते ही एक नया टूल आ जाता है, ठीक है? हर चीज़ में एवोल्यूशन हो रही है, सीए की फील्ड में हो रही है, फिर मैनेजमेंट फील्ड में हो रही है, फिर हॉस्पिटैलिटी में हो रही है। व्हाट आर द एवोल्यूशन दैट यू हैव सीन फ्रॉम ग्रेजुएटिंग टिल नाउ, कि अब मैं देख रहा हूँ जैसे बहुत सारे लोग अब एआई से क्या कहते हैं कमर्शियल्स बना रहे होते हैं। आप स्टोरी बोर्ड में हेल्प आउट Give me like Sure, 1 second. sure, you can take it out. If you So sorry. if you have to cough, don't worry about it. That can be cut it off, right? Sorry. Okay, So so sorry, the can you repeat the yeah, question? yeah, sure. So basically, the next thing that I want to discuss is about the evolution of the industry. ठीक है? Yeah. And for me, asking is an evolution as in कि अब हर जगह हम देख रहे होते हैं कि एआई आ रहा है, ठीक है? वी आर सीइंग कमर्शियल्स बीइंग बिल्ट विद एआई। हम बहुत सारी हेल्प लेके स्टोरी बोर्डिंग कर सकते हैं, और कहीं न कहीं लोगों को ये लगने लगा है कि रियल आर्टिस्ट की अब ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? बिल्कुल। अ, वो अलग बात है कि ऑब्वियसली आपको इन एआई टूल्स को चलाने के लिए भी एक सर्टेन सेट ऑफ नॉलेज चाहिए होती है, क्योंकि यू हैव टू पुट सम नॉलेज इनटू इट टू गेट व्हाट यू वांट। बट हाँ, बहुत ही लेमैन वर्क है कि अगर आपको कोई चीज़ पैराफ्रेज़िंग करनी है, ये चीज़ें करनी है, वो बहुत आसान हो चुका है, ठीक है? हमने स्टार्टिंग में बहुत ये देखा, बट अब हम इस जगह पर आ गए कि जहाँ पे लोग देख के पहचान लेते हैं, अरे अब ये एआई है। वो चीज़ ओवर हो गई है। सो हाउ डू यू सी एवोल्यूशन इन द टेक्नोलॉजी, एवोल्यूशन इन द फ़िल्म इंडस्ट्री, एवोल्यूशन अम, इन कंटेंट क्रिएशन, एवोल्यूशन इन क्रिएटिव एजेंसी? आपको लगता है इट्स अ गुड थिंग, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिकॉज़ आप लोगों ने तो शायद यूनिवर्सिटी में ये भी चीज़ें देखी होंगी। आई एम प्रीटी मच श्योर जब मैं ग्रेजुएट हुआ था तब तो चैट जीपीटी था भी नहीं, तो अगर चैट जीपीटी होता बिल्कुल। तो आए थे शायद मैं और अच्छे नंबर से ग्रेजुएट हो जाता। बट जस्ट फॉर इट कि आपको क्या लगता है कि इज़ इट गुड, इज़ इट बैड? हाउ टू परस्यू इट? अच्छा, ओके, सो जैसे आपने बात की यूनिवर्सिटी की, आई थिंक फॉर यूनिवर्सिटी यूज़ इट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि आप फिर क्योंकि मेरे जो जूनियर्स हैं, अब वो जब हैं तो सारे असाइनमेंट्स चैट जीपीटी पे हो रहे हैं। तो वो वाली चीज़ आपके कहीं न कहीं आपका क्रिएटिव ब्लॉक ले आती है कि यू जस्ट हैव टू राइट इट एंड यू जस्ट गेट इट, और आपको बस सबमिट करना है। आपका जो एक हमारे टाइम पे एक प्रोसेस होता था कि आप पहले एक पूरा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, फिर वो आप एक पेपर पे लाते हैं, पेपर से फिर जो है आप उसको सही करते हैं, सब होता है, फिर जो है वो आप एक उसको एक फिनिश प्रोडक्ट आप देते थे। लेकिन आप इट्स जस्ट यू जस्ट टाइप इट, आप उसको बस थोड़ा बहुत चेंज करके कि वो चैट जीपीटी ना लगे, आप भेज देते हैं। तो वहाँ पे क्रिएट मुझे ऐसा पर्सनली मुझे ये लगता है कि आपका वहाँ क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है। फिर एंड न देन आई थिंक कि इन इंडस्ट्री आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि आपको एक तरह से एक आइडिया मिलता है
कि अब आप एक अपना आइडिया दे देते हैं और फिर उससे आपको एक बहुत डिफरेंट आइडियाज़ मिलते हैं। तो उस बट टाइप पे आपका एक क्रिएटिव बट जुड़ता है। इफ यू आर सेइंग कि यूनिवर्सिटी में वो चीज़ सही नहीं है, तो अगर वो बंदा यूनिवर्सिटी में वो चीज़ यूज़ ही नहीं करेगा तो वो इंडस्ट्री में आने के बाद उसको पता कैसे चलेगा? क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट टिल द डेट अभी तक आई एम प्रीटी मच श्योर किसी भी यूनिवर्सिटी में ये डिबेट ज़रूर है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई उसको करवा नहीं रहा। ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ऐसा लगता है कि अम, कोई काम आपका एफर्ट बचा रहा है, सही है? क्योंकि एक एक वाहिद चीज़ है जो कोई कॉपी नहीं कर सकता, दैट्स योर आइडिया, ठीक है? बिल्कुल। एवरीथिंग इज़ द प्राइज़ ऑफ एवरीथिंग इज़ द आइडिया। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स द सेम थिंग कि जब हम फ़िल्म्स पे शूट करते थे और फिर डिजिटल आया तो बहुत टाइम लगता है इंडस्ट्री को शिफ्ट होने के लिए, कि सही है भाई कुछ लोग थे वो कहते थे नहीं भाई फ़िल्म अच्छी है, कुछ लोग कहते थे डिजिटल अच्छा है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता करते हम डिजिटल पर आए एंड डिजिटल में आने के बाद भी हम कोशिश करते हैं कि ग्रेड करके किसी तरीके से फ़िल्म लुक ले आएँ। बिल्कुल। ठीक है? क्योंकि रियलिटी तो जो मेहनत जिस चीज़ में लगती है जब आपको पता होता है कि यार वो एक छोटी-सी चीज़ में कितनी एफर्ट लगती है, वो आसानी से हो सकती है, तो फिर वो उस कैलिबर की भी होनी चाहिए, ठीक है? बिल्कुल। मेरा पूछने का मकसद यही था क्योंकि आपने जैसे कहा ना कि यार वो प्लस पॉइंट है। आप हुँ। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब आपके पास टाइम है यूनिवर्सिटी में, तो व्हाई नॉट एक्सप्लोर, ठीक है? व्हाई नॉट प्रॉपर्ली गूगल करें उसको प्रॉपर्ली उसमें से उसकी एंड आई थिंक ओके यू इट्स नॉट जस्ट कि आप यूज़ ना करें, आप यूज़ करें, बट जो वो एक टोटल आप उस पे रिलाई करते हैं, मुझे सिर्फ़ उससे प्रॉब्लम है कि आप मतलब आप ठीक है, आप उसको जब प्रॉम्प्ट देते हैं ना, वो प्रॉम्प्ट भी एक बहुत एक क्रिएटिविटी से गुज़र के जाता है ताकि वो आपकी आगे बात समझे। debatable. But what I personally believe कि nowadays the education system is more likely getting marks. ठीक है? Reality is या totally different. ट्रू। ठीक है? I have no issue with people who are getting 4.0 GPA. हुँ। But I was worried कि यार जब 2.8 वाला आपसे ज़्यादा बहुत आगे जा रहा होता है। बिल्कुल। The point is to understand कि आप हर बंदे को ये समझाएँ कि भाई नंबर्स आपका कुछ नहीं कर सकते। आप आई एम प्रीटी मच श्योर जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रही होंगी, जब आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिली, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि आपसे बहुत अच्छा पढ़ते होंगे, जिनके नंबर आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे होते एग्ज़ैक्टली। होंगे डेफ़िनिटली। और वो फिर इवैल्यूएट कर रहे होते हैं कि यार हम कहाँ पे गलत कह रहे हैं। हुँ। जब भी आप किसी ऐसी एजुकेशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि मैं अभी भी कहता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं आई वाज़ अमेज़्ड टू नो कि अ लॉट ऑफ पीपल डोंट डू जॉब्स बिकॉज़ उनको लगता है कि यार उनके घर से बहुत दूर है। एंड हुँ। आई वाज़ अमेज़्ड कि जब अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारे टाइम में तो मैं सोच भी नहीं सकता था 2017, 2018 में कि हमें जॉब मिले और हम सिर्फ़ इसलिए छोड़ दें कि वो घर से दूर है। हुँ। ठीक है? आपको थोड़ा-सा ना टफ़ रहना पड़ता है, आपको अपने ऊपर डेफ़िनिटली। थोड़ा-सा हार्ड टाइम देना पड़ता है, तब आपको रियलाइज़ होता है ओके फाइन ये किस तरीके से हो रहा है। और उससे आप बहुत चीज़ें सीखते भी हैं उस हार्ड एग्री टाइम से। एग्री जैसा भी आपने बोला था ना कि इट्स नॉट अबाउट कि व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, इट्स अबाउट कि हुँ। आप किस टाइम पे क्या चीज़ कह रहे हैं आप। आई एम प्रीटी मच श्योर आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस इज़ मीडिया स्टडीज़ स्टार्टेड ऑफ वेरी डिफरेंटली, ठीक है? अ, आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको किस तरीके से सही से बताना समझ पाऊँगा, नहीं समझा पाऊँगा। हुँ। बट इट्स लाइक कि मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले लोग मीडिया साइंस से ग्रेजुएट होते थे ना, वो कुछ बनाते थे और मुझे देखने में अच्छा लगता था। अब बस मीडिया साइंसेज़ ये रह गया है कि यार मेरे पास कोई चीज़ नहीं बची तो मैं मीडिया कर लेता हूँ, ठीक एग्ज़ैक्टली। है? केयू की मैं बात नहीं करता क्योंकि जो केयू में हुँ। पढ़ रहा होता है ना तो वो बहुत मेहनत से जाते हैं तो उनका काम दिख रहा हुँ। होता है। बट अब हर यूनिवर्सिटी करा रही है, ठीक है? बिल्कुल। इकरा, माजू आई थिंक 99 परसेंट यूनिवर्सिटीज़ मीडिया साइंसेज़ हुँ। करा रही होती हैं। फिर उसमें पढ़ा कौन है, नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या चीज़ है? और उससे मुझे ऐसा लगता बिल्कुल। है कि उस सारी चीज़ों में ना जो प्रोफ़ेशनली जो बच्चे ग्रो कर सकते हैं, वो नहीं कर पाते। हुँ। बिल्कुल व्हाट सही। व्हाट व्हाट डू यू थिंक व्हाट शुड बी द राइट फ्यूचर फॉर इट? ठीक है? आई पर्सनली बिलीव कि
डूइंग मीडिया साइंसेस जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग अ डिग्री तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। शायद एक आध यूनिवर्सिटी को छोड़ के कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जो आपको ऑन फील्ड कोई चीज़ दिखा रही होगी। बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन के शायद बाद देखते हैं पहली मर्तबा कि प्रोडक्शन होती कैसे है। रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट, ठीक है? क्योंकि आप थ्योरेटिकली कोई चीज़ पढ़ लेंगे कि 3 पॉइंट लाइट कैसे बनती है, और जब आपको पता हो कि किसी ने आपके ऊपर 1 करोड़ रुपए लगाए और तब 3 पॉइंट लाइट बनाने का मकसद अलग होता है, ठीक है? बिल्कुल। एसी रूम में क्लासेस में पढ़ना इज़ अ वेरी डिफरेंट, और जब आप सुबह सिंध में किसी अंदरून सिंध में खड़े हुए होंगे और लोकेशन की रेकी पर गए हुए होंगे, तो वो बहुत अलग होता है, ठीक है? सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट शुड बी द राइट थिंग टू डू एज़ फार एज़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मीडिया स्टडीज़? डू यू थिंक लोगों को खुद अपने लिए कुछ चीज़ें करनी चाहिए? यूनिवर्सिटीज़ को क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि करना चाहिए? क्योंकि ठीक है, हमारे टाइम पे देयर आर थिंग्स, बट द इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग दैट टाइम, ठीक है? तो हम बहुत सारी चीज़ों में चीज़ें कर लेते थे। अब एक लेमैन, एक बच्चा जिसने किसी को देखा है कि भाई मीडिया स्टडीज़ क्या होती है, ठीक है? और वो मीडिया स्टडीज़ में चला तो गया है, फिर वो क्या होगा? वो तो 100 बच्चों के बीच में क्रश हो जाएगा। सो बिल्कुल। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द की स्टेप्स यूनिवर्सिटी शुड टेक? व्हाट आर द की स्टेप्स स्टूडेंट्स शुड टेक टू बी, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव डोंट बिकम एन एवरेज स्टूडेंट, ठीक है? बिकॉज़ और इफ यू वांटेड टू बिकम एन एवरेज स्टूडेंट तो फिर आप बाहर की किसी यूनिवर्सिटी के एवरेज स्टूडेंट बने, ताकि आप यहाँ आएँ तो आप एटलीस्ट टॉप बच्चों से तो ऊपर हो ना, क्योंकि एवरेज तो बहुत सारे होंगे। द अल्टीमेट गोल इज़ नॉट टू become an average. The ultimate goal is to earn good money. You earn good money when you want to become something, और यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, मैं यूनिवर्सिटीज़ को ब्लेम इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ कोई आपका एनडीए साइन तो करवाती हैं नहीं, कि भाई ठीक है, अगर आपने आईओबीएम से पढ़ा है, आपने सीबीएम से पढ़ा है, आपने एक्सवाईज़ेड यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, तो आपको निक दो जॉब मिलेगी ही मिलेगी। सही है। सो व्हाट शुड बी योर से कि यूनिवर्सिटीज़ में क्या होना चाहिए चेंज? स्टूडेंट्स को क्या चेंज करना चाहिए टू गेट टू अ वेरी गुड फ्यूचर इन मीडिया स्टडीज़? बिल्कुल। ओके, सो यूनिवर्सिटी में ये तो बात मैं पता नहीं कि मैं 4 सालों में हर किसी को मैं ये वाली बात कहती आई हूँ कि योर इन योर करियर आफ्टर योर पेरेंट्स, योर टीचर्स प्ले अ वाइटल रोल टू बिल्ड योर करियर। इस तरह से, क्योंकि अगर आपको आप मीडिया स्टडीज़ कर रहे हो और आपको कोई टीचर ऑन ग्राउंड आपको एक्सपीरियंस ही नहीं दे रहा, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ यू लाइक लर्निंग थिंग्स फ्रॉम दैट टीचर? कोई पॉइंट नहीं है फिर उस यूनिवर्सिटी का ये करवाने का, क्योंकि हम लोग को बहुत अ, हम लोग को एक्सपीरियंस मिला है बट वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही मिला है। हमें कोई जैसे एक कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को हम जब देखते थे तो उनके जो टीचर्स होते थे वो उनका अपनी शूट पे लेके जाते थे कि इस तरह की शूट होती है। तो उनका जब एंड प्रोडक्ट, उनका थीसिस जब आता था तो वो एक बहुत अच्छा आता था क्योंकि उनको एक्सपीरियंस था। ऑन द अदर हैंड बाकी यूनिवर्सिटीज़ का ये प्रॉब्लम था कि उनको टीचर्स वो ऑन फील्ड एक्सपीरियंस ही नहीं देते थे। वो सिर्फ़ यूनिवर्सिटी में आप करने से कुछ नहीं होता। तो टीचर्स को चाहिए कि वो शूट्स पे उनको एक्सपीरियंस करवाएँ कि शूट ऐसी होती है, कमर्शियल्स ऐसे होते हैं, फ़िल्म ऐसी होती है, थिएटर्स ऐसे होते हैं। तो जब तक वो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को आएगा नहीं तब तक वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचेंगे। फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये है कि उनको अपना जो ब्रेन है, उसको कहीं एक जगह पे फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए। अगर वे नो प्रॉब्लम। तो जो स्टूडेंट्स हैं, अगर ये मेरे साथ हुआ था कि मुझे एक जो है वो इनडोर लोकेशन नहीं, मुझे आउटडोर लोकेशन में अपना मिनी थीसिस करना था। मेरे टीचर ने मेरे उस क्रिएटिविटी पे ब्लॉक लगा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं तुम आउटडोर नहीं कर पाओगी तो तुम इंडोर ही शूट करो और आउटडोर ये मसला होगा, वो मसला होगा। मैंने कहा मैं करूँगी, मुझे करना है, आई विल डू एवरीथिंग, सिक्योरिटी रीज़न्स एंड एवरीथिंग वो मैं देख लूँगी। उन्होंने कहा नहीं तुम नहीं करोगी, मैं मना कर रहा हूँ, तुम इंडोर ही करोगी। कहा मेरा क्रिएटिव ब्लॉक आ गया। तो अगर मैं वो कर लेती, मुझे पता है कि वो एक बहुत अच्छी फ़िल्म बनती जो कि मैं शायद किसी फेस्टिवल में भी ले जा सकती थी। लेकिन वहाँ पे क्रिएटिव ब्लॉक आ गया। तो अगर मैं और लड़ लेती वहाँ पे थोड़ा-सा तो शायद
वो बन जाती चीज़। लेकिन मैंने इतना रेज़िस्ट ही नहीं किया। तो वो जो एक क्रिएटिव ब्लॉक है वो कभी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। हाँ, सो सॉरी। नो प्रॉब्लम। मैं तो आ गया हूँ, आप तो वहाँ पर हैं, तो आपको तो सहना पड़ेगा। तो यूनिवर्सिटी में ये है, ये एक जो है आपको करना पड़ेगा, वरना आप जो है वो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और जो आज जो एक बात है जेन ज़ी वाली, तो जो जेन ज़ी है उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम है। तो जब वो ये देखते हैं कि अच्छा चलो टीचर ही मना कर रहे हैं, तो हम ठीक है, हम करते ही नहीं है। तो वो वाली चीज़ एक मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी जो है वो एक उसको ये वाली चीज़ें करनी पड़ेगी, वरना काफ़ी मसले हो जाएँगे आगे क्रिएटिविटी में। नहीं तो यूनिवर्सिटी, चलें ठीक है, यूनिवर्सिटी का पॉइंट ठीक है आपका, बट डोंट यू थिंक यूनिवर्सिटी इज नॉट फुली रिस्पॉन्सिबल? मैं तो यस। यूनिवर्सिटी को ब्लेम नहीं कर रहा। मैं यूनिवर्सिटी को इसलिए नहीं कह रहा होता क्योंकि ग्रेजुएशन इज नॉट योर स्कूल, ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल। योर मॉम एंड डैड फीड यू हाउ टू डू थिंग्स, ठीक है। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, बट एवरी स्टूडेंट बीन थ्रू अ 14 इयर्स ऑफ 12-13 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, तो उनको पता होता है कि पढ़ाई करी कैसे जाती है। हुँ। आई एम प्रीटी मच श्योर बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जो वो नहीं पढ़ रहे होंगे जो उनको पढ़ना होगा। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, सही, गवर्नमेंट की बात अलग है, गवर्नमेंट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट इफ़ यू आर स्टडीइंग इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो 90% आप वही पढ़ रहे हैं या आप वही कर रहे हैं जो आपको करना है, सही है, तो यू आर एलिजिबल इनफ, ठीक है। अम, तीसरी चीज़ ये होती है कि इट्स नॉट ऑन द यूनिवर्सिटी, बिकॉज़ इफ you think you wanted to do it, and if you have some issues and if you have some creative block, ठीक है, देयर विल बी टाइम जहाँ पे आप कर सकते हैं। मैं बहुत लोगों को देख चुका हूँ, आई थिंक 2019 के बाद से अगर मैं बात करूँ, शायद थीसिस फ़िल्म 1 या 2% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सेल करना आता है अपना थीसिस, बिल्कुल। वरना वो थीसिस बनता है, उससे नंबर मिलते हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है और वो थीसिस एक यूएसवी में कहीं न कहीं रहता है, कभी भी एग्ज़ीक्यूट ही नहीं होता, ठीक है। तो हमेशा आपको ये पता होना चाहिए, मैं इस तरीके से कहता हूँ कि यू शुड अंडरस्टैंड कि हाउ टू सेल योरसेल्फ, ठीक है। एंड टिल व्हेन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि ग्रेजुएट हुए होते हैं 3 साल पहले और वो अभी तक थीसिस, मैंने कहा नहीं, आप 3 साल पहले का थीसिस नहीं दिखा सकते, आप साल पहले का थीसिस दिखाएँ। 3 साल अगर आपको ग्रेजुएशन को हो गए और आप कुछ आपको अभी भी अपना थीसिस दिखाना पड़ रहा है, तो ब्रो यू आर डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग, बिल्कुल। ठीक है? देयर शुड बी आप बैठ के ना अपने आप को रीवैल्यूएट करेंगे, आप गलत कहाँ कर रहे हैं, ठीक है? हुँ। The last thing that I want to discuss about is, ठीक है, you were being in the industry for 4 years. Any 2-3 tips, आइडिया कुछ बताना चाहोगे? अगर इन चीज़ों पे फोकस अगर बंदा करेगा, तो चांसेस है कि वो ज़्यादा अच्छे से इवॉल्व करेगा। That's the last thing that I want to discuss. So sure. आई एम सो सॉरी। No problem, no problem. ओके सो फर्स्ट थिंग आई विल से कि कॉन्टैक्ट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। इफ यू आर इन पाकिस्तान, देन कॉन्टैक्ट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। नॉट ओनली इन क्योंकि पाकिस्तान, यहाँ इफ यू आर कहीं पे भी आपको कॉन्टेक्ट बहुत ज़रूरी है, मुझे तो ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो नहीं क्योंकि जब मैं आई थी मीडिया में तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे मेरी पहली जॉब ही जो है मेरे काम की वजह से मिलेगी। तो बहुत सारे लोगों को ये होता है कि हम बहुत अच्छा काम करेंगे तो हमें जॉब मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जितना सोशलाइज़ करेंगे यू विल गेट टू नो पीपल, तो उतना ही आपके चांसेस बढ़ते हैं। दूसरा ये कि यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ एज़ वेल। आप जितना अपने आप को फ्लेक्सिबल करेंगे, आप जितना ये कहेंगे कि नो आई हैव टू स्टिक टू इट, आपको ढीठ बनना पड़ता है। आप जितना ढीठ बनेंगे, आप उतना ही जो है सर्वाइव कर पाएँगे। और तीसरा ये कि
अपनी क्रिएटिविटी हमेशा जो है वो अब आप गलत चीज़ें भी हो सकता है आप डायरेक्टर को गलत चीज़ें बता दें, आप प्रोड्यूसर को गलत चीज़ें बता दें, आप जो भी आपका बॉस होगा आप उसको गलत चीज़ें बता दें और हो सकता है वो ना पसंद आए, वो आपको डाँट भी दे, लेकिन इट्स फाइन। अब हो सकता है एक इंसान को वो ना पसंद आए, दूसरे को पसंद आ जाएगी, लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ आपको वो अच्छी लग रही है, आप बोलें। आप बिल्कुल आप उसको जो है वो सब बताएँ सबको, दिल खोलिए। तो वो नेवर नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, नेवर। जहाँ आपको ये लगेगा कि मैं जो है वो मैं नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, वहाँ फिर आपको एक मसला शुरू हो जाएगा। देखिए, आपको आता है, आप कर लेंगे। आप गलत भी अगर स्टार्ट करें इट्स फाइन। आप स्टार्ट कर रहे हैं एटलीस्ट, कुछ लोग स्टार्ट भी नहीं कर पाते। Fair enough. I think it's these are very good pointers, Eba. We have covered a very good topics, and I think ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत होती है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द करंट स्टेटस ऑफ इट, क्योंकि जब हम ग्रेजुएट होते तब हमें लगता था चीज़ें अलग हैं, बट इट्स गुड टू नो कि अभी भी वैसी ही हैं, कुछ नहीं बदला है। बट नेवरदलेस येस, इसी के अंदर हमें ये चीज़ें देखनी होती हैं कि इन्हीं सारी चीज़ों के अंदर लोग ग्रो करते हैं। सो लर्न फ्रॉम पीपल जो भी आपके आस-पास है, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि अ लॉट ऑफ पीपल विल गेट अ गुड ओवरव्यू ऑफ दैट, क्योंकि जब आप स्टूडेंट होते हैं, ग्रेजुएशन में होते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हो रहा होता और आप बहुत सारी दूसरी चीज़ों की वजह से मैनिपुलेट हो रहे होते हैं। But I'm happy that we have a discussion, and thank you so much, Iba. Thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on the session. I'm pretty much sure people learn a lot of good things from this, and anyone, if they wanted to have any guidance or anything, they can reach out to you. Just for the audience, if you wanted to reach out to Hiba, just write a proper message. Hi, hello के message पे अगर response ना आए तो कुछ मत समझिएगा, क्योंकि write a proper message, and I'm pretty much sure Hiba will be there to help you as well. So thank you so डेफिनिटली। much, Hiba. Thank you so much, Hiba. Thank you so much for your time.